मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने आज का दिन खूबसूरत हमें दिया कि हम सब मिलकर जो है खुदावंद की सिताइश भी कर सकें, उसके पाक कलाम को सीख सकें। और जैसा कि आज का खूबसूरत दिन जो है वो आखिरी फसह का दिन है, और ये जो है हम दिन खुदावंद का हमेशा हर साल मनाते हैं, और ये एक यादगार दिन है मसीही कलीसिया के लिए, मसीही कौम के लिए। और आज का पैगाम जो है हमारा खास पैगाम होगा जो कि हम पास्टर यूसुफ सौदागर के साथ मिलकर सुनेंगे, जो कि ऑलरेडी हमारे साथ जो है कॉल पर मौजूद है। और इससे पहले हम कलाम की तरफ आगे बढ़े, अपनी डेली रूटीन के मुताबिक जो है हम पहले एक गीत गाएंगे, उसके बाद छोटी सी दुआ करेंगे और फिर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं आज का गीत गाना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो हम सब मिलकर गीत गाएंगे, बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बहुत खूबसूरत गीत है, आप सब मेरे साथ मिलकर गाएं। हालेलुया। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आँखों से निकला बाहों में तेरे, पैरों से निकला रास्ता बनाने। आँखों से निकला बाहों में तेरे, पैरों से निकला रास्ता बनाने। रास्ता प्रभु यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। मुक्ति दिलाई, थोड़ा बदन को कीमत चुकाई। मुक्ति दिलाई, थोड़ा बदन को कीमत चुकाई। प्रभु यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पर धारियां फूल बहाए, बसरी का कोस घोष हंस जाए। पीठ पर धारियां फूल बहाए, बसरी का कोस घोष हंस जाए।
धारे आर पार बाहर हुए तो तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए बेकरार बाहर हुए तो तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद, उसी की सिताइश करते हैं और यकीनन वही इस लायक है कि उसका शुक्र भी किया जाए, उसकी तारीफ भी की जाए, उसकी तमजीद भी की जाए। उसने मेरी और आपकी खातिर, हमारे गुनाहों से हमें बचाने की खातिर सलीब पर अपना खून बहाया और अपने जिस्म के हर एक हिस्से से अपना खून बहाया, जिसके हमने मतलब को हमने जो है बड़ी तफसील से इस गीत में गाया है कि उसके माथे से खून टपका ताकि हमारा जहन आजाद हो जाए, फिर उसके चेहरे से खून टपका ताकि हमारा रूह जो है वो आबाद हो जाए, फिर हमने गाया हाथों से निकला ताकि वो हमें अपनी बाहों में ले ले, और उसके बाद पैरों से निकला तो हमारे लिए जिंदगी का रास्ता बनाने के लिए निकला। फिर हमने गाया कि भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई। उसने मेरे और आपके लिए अपने बदन को तोड़कर हमारी कीमत चुका दी। और फिर हमने गाया पीठ पल्ले धारियां खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए। ये कौन सी दुल्हन है? ये मसीह की कलीसिया, मसीह के लोग जिनको मसीह ने अपना बदन भी कहा है, ये उसी की दुल्हन है जिसको लेने के लिए मसीह यीशु जो है वो बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है और हकीकतन हम एक दिन उसके साथ होंगे और उसके साथ जश्न मनाएंगे। सो यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, जो कुछ सहा, मेरे और आपकी खातिर किया ताकि मैं और आप हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके, हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके, हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां कहला सकें। सो खुदावंद की इन सारी बरकतों के लिए, इन सारी बख्शिशों के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद आज आखिरी फसा का जो है कलाम, एक खास कलाम है और वो हम खुदावंद के बंदा पास्टर यूसुफ सौदागर के वसीला से सुनेंगे। सो हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जिसको तूने हमारी खातिर बख्श दिया, जो हमारे लिए अपने बदन को तोड़े और हमारी कीमत चुका सके, जो हमें अपने बेशकीमत खून से खरीद कर तेरे बेटे तेरी बेटियां बना सके। हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, तू हर तरह से हमारे साथ हो। जब वक्त आ पहुंचा है कि हम तेरे खूबसूरत कलाम की बातों को सीखे, तेरे उन सारे कामों की याद को ताजा करें, तो खुदामंद तेरे बंदा को तेरे हाथों में देती हूँ, अपने बंदा के साथ हो, उसको आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर। और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर भी खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे। हम सबके साथ बोल, हम सबके साथ कलाम कर। आज का कलाम हर एक के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। फिर से एक बार कहती हूँ, ये खूबसूरत वक्त, हर रोज हमारी जिंदगी का दिन हकीकतन खूबसूरत ही होता है और ये खूबसूरत इसीलिए होता है क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने खूबसूरत बेशकीमत खून में छुपा कर रखा है, जो कि हमें तमाम तरह के मसाइल से गुजरने की हिम्मत देता है। अपनी जिंदगी के सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके जो है
उनमें पूरा उतरने की हमें हिम्मत देता है। सो अभी वक्त आ पहुंचा है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने। और आज की जो तलावत है हमारे साथ मेरा भाई है ब्रदर शारून सुशील, वो मिलकर करेंगे। और आज की तलावत जो हम सुनेंगे वो है मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम की तलावत सुनेंगे। और मैं पादरी साहब से गुजारिश करूंगी आप अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर लें। और जैसे ही तलावत खत्म होगी मैं ब्रदर शारून आपको और पादरी साहब आपको खुदावंद की हजूरी में वेलकम कहती हूँ। सो जैसे ही बाइबल रीडिंग जो है वो खत्म होगी आप खुदावंद के कलाम को सुनाने जो है वो शुरू कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की हम तलावत करेंगे मुकद्दस लूका की इंजील 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 13वीं आयत तक। और ईद फितर का दिन आया जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जा और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो इस मुकद्दस दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा है। ये वो दिन है और ये वो रात है जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 7वीं आयत से 13वीं आयत तक कलाम मुकद्दस की तिलावत की गई। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, और ईद फितर का दिन आया जिसमें फसह ज़िबा करना फर्ज था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईद फितर का दिन था और इस दिन इनको फसह ज़बह करना लाजम था यहूदी कौम को, बल्कि पूरे इस्राएल को फसह करना लाजम था। ये ईद फितर जो है ये ईद फसह भी कहलाती है। और ये ईद फसह जो थी, क्यों इनको लाजम थी, क्यों फसह करना इन पर फर्ज था? ये ईद उस याद में मनाई जाती थी जब खुदावंद खुदा बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से यानी गुलामी के घर से निकाल लाया। तो जब खुदावंद उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया तो उस रात
जिस रात खुदावन ने उनको मुल्के मिस्र से निकाला था, और खुदावन ने उनसे कहा कि तुम हर घर के लिए एक बर्रा लेना है और उसको ज़िबा करना है और उसका खून लेकर अपने दरवाजों की चौखटों पर लगा देना है, ताकि जैसे ही मौत का फरिश्ता गुजरेगा और वो जिस घर के ऊपर, जिस चौखट पर खून लगा होगा, और उस घर को वो छोड़ता चला जाएगा, लेकिन जिस घर के दरवाजा पर खून, बर्रा का खून नहीं लगा होगा, उस घर में मौत होगी। और ऐसा ही हुआ कि बनी इस्राएल कौम ने अपने अपने घर में फसा ज़िबा किया और उसका खून लेकर कुछ अपने दरवाजों पर लगा दिया, और जिस घर पर बर्रा का खून लगा हुआ था उस घर में जिंदगी थी, लेकिन मिस्रियों के घरों में मौत थी, क्योंकि वो खुदा के मुखालिफ थे। और याद रखें कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं, यीशु की हजूरी में रहने वाले हैं, बर्रा यानी खुदावंद यीशु की पैरवी करने वाले हैं और उसके खून की अहमियत को जानते हैं, और उनके पास जिंदगी है, उनके पास इत्मीनान है, उनके पास खुशी है, और उनके पास खुदा की बरकत और उसकी रहमत है। लेकिन वो लोग जो यीशु के मुखालिफ हैं और खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की मुखालफत करते हैं, और वो हर वक्त और हर घड़ी मौत के साए में है और वो लानत के मुताहिद है। और जिस तरह मुल्के मिस्र जो था, और वो उस वक्त लानत के मुताहिद था और उनके घरों में मौत थी, मगर बनी इस्राएल कौम के घरों में जिंदगी थी, इत्मीनान था, खुशी थी, आजादी थी। और ये फसा का दिन वो था जिसके दिन उनको आजादी मिली थी, जिस दिन वो मुल्के मिस्र की गुलामी से आजाद हुए थे। और इसी याद में वो ये फसा नस्ल दर नस्ल मनाते थे और मनाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि ईद फितर का दिन था, जिस दिन फसा करना ज़बा था, फर्ज था। उन्होंने और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे लिए फसा तैयार करो। और उन्होंने उससे कहा, कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें, तू कहाँ चाहता है? और यीशु मसीह ने उनसे कहा, लिखा है कि उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं, और वो तुम्हें एक बड़ा बालाखाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी
करना। और लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि एक आदमी तुम्हें मिलेगा और जिसके सर पर घड़ा होगा और तुम उसके पीछे पीछे जाना है और उसके साथ कोई बातचीत नहीं करना है, बल्कि जिस घर में वो जाए और उसी घर में तुम जाना और उसके साथ बातचीत ना करना, लेकिन घर के मालिक से बात करना है। घर के मालिक से बात करना है, घर के मालिक से ये कहना है। और उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। और जब उन्होंने फसा तैयार कर लिया तो वो अपने शागिर्दों के साथ फसा खाने के लिए बैठा। इससे पेशतर कि वो फसा खाने के लिए अपने शागिर्दों के साथ बैठे, तो लिखा है कि उसने अपनी कब्र पर कपड़ा बांधा और शागिर्दों के पांव धोए। और पतरस रसूल उसे कहता है कि खुदावन, तू मेरे पांव धोने ना पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इज्जत थी अपने उस्ताद की। और उसने इज्जत की रूह से यह कहा था कि मेरा उस्ताद जिसकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो मेरे पांव को क्यों हाथ लगाए। और ये पतरस ने बुरी बात नहीं कही थी, लेकिन आज भी मुबारक वो लोग हैं जो अपने उस्तादों की, अपने रहनुमाओं की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं और उनकी रहनुमाई में चलते हैं। और जैसे ही पतरस ने ये बात कही कि यीशु मसीह ने उससे ये भी कहा कि जब तक मैं तेरे पांव ना धोऊं और तू मुझ में शरीक नहीं। और फिर पतरस ने उससे ये भी कहा कि ऐ खुदावन, मेरे पांव ही नहीं। जब पतरस इस बात को समझ गया तो उसने कहा मेरे पांव ही नहीं, बल्कि मुझे सर से पांव तक नहला दे। और यीशु मसीह ने कहा कि जो एक बार नहा चुका और उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि उसके पांव धोए जाए। और ये खुदावंद यीशु ने बपतिस्मा की तरफ इशारा किया कि जो एक दफा बपतिस्मा ले चुका है, उसे दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। और जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे फिरके शुरू हुए हैं जो बार बार बपतिस्मे देते हैं, जैसा कि ओनली जीसस है। ओनली जीसस में अगर कोई शामिल होता है तो वो दोबारा बपतिस्मा लेता है। यहोवा विटनेस में कोई बपतिस्मा दाखिल होता है, दोबारा बपतिस्मा लेता है। या और भी ऐसी तंजीमें, रसूली मिशन है, उसमें कोई शामिल होता है, दोबारा बपतिस्मा लेता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बपतिस्मों की बुनियाद बार बार ना डाले, बपतिस्मों की बुनियाद दोबारा ना डाले, बपतिस्मों की बुनियाद दोबारा ना डाले। जो नहा चुका और उसको नहाने की हाजत नहीं, सिवाय इसके कि उसके पांव धोए जाएं। और फिर पांव धोने पर भी एक मैं खास बात कहना चाहता हूं। बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि जी आप पांव धोने की रस्म करते हैं, आप या क्यों नहीं करते। याद रखें कि जो लोग
पांव धोने की रस्म करते हैं, अच्छा करते हैं, और जो लोग नहीं करते और वो भी कोई बुरा नहीं करते। और लेकिन याद रखें कि जो लोग पांव धोने की रस्म करते हैं उनके लिए खास पैगाम है, बल्कि सबके लिए खास पैगाम यह है कि अगर हम पांव एक दूसरे के धोते हैं, खासकर एक दूसरे के तो नहीं धोते, मोहम्मद पादरियों से धुलवाते हैं, जो पादरी वहां चर्च का होता है उससे पांव धुलवाते हैं, ये रस्म को याद करने के लिए कि यीशु ने उनके पांव धोए थे। लेकिन याद रखें, मिसाल के तौर पर हम पांव धोते हैं, एक दूसरे के पांव धोते हैं, अगर हमारे अंदर दूसरों के लिए नफरत है, रिश्तेदारों के साथ नफरत है, या भाइयों के साथ नफरत है, या किसी के साथ कोई तनाजा आपका चल रहा है, आप उसके साथ तो सुलह नहीं करते, आप उसके साथ तो मिलकर बैठते नहीं, और उसके साथ तो अपनी अना का मसला रखे हुए हैं, उसके साथ तो आप चाहते हैं कि जहां कहीं मिल जाए मैं उसे मार दूं, या मैं उससे बुरा भला कह दूं, और या मैं उससे बदला ले लूं। और वो तो आप अनाप्रस्ती तो आपकी जिंदगी से जाती नहीं, तो रस्म करके क्या करेंगे? खाली रस्म क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि हर रस्म को भी मनाया जाए तो इस बात को भी याद रखें कि याकूब के खत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, याकूब रसूल ये लिखता है कि तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे को माफ करो। एक दूसरे से अपने गुनाह का इकरार करो और एक दूसरे को माफ करो। अगर हम एक दूसरे को माफ ही नहीं करते, अपने भाई से मोहब्बत ही नहीं रखते, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, जो मोहब्बत नहीं रखता, वो मौत के साया में है, मौत के अंडर है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत के साया में है, मौत के अंदर है। और लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मुबारक वो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, और यही उसकी फसा को मानना और पांव धोना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ माफी मांगने वाले हों और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और यीशु मसीह ने कहा कि जो नहा चुका और उसे बार बार नहाने की जरूरत नहीं, से बार बार नहाने की जरूरत नहीं। और फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह भी तालीम दी, जब यीशु मसीह उनके पांव धो चुका तो बैठ गया और शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें समझ है मैंने तुम्हारे पांव क्यों धोए हैं? और शागिर्द खामोश। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो खिदमत करे, जो बड़ा होना चाहे वो खिदमत करे। और खिदमत क्या है? खिदमत यही नहीं है कि अगर हम
किसी की जूतियां उठा लेते हैं। खिदमत यही नहीं कि हम किसी के कपड़े धो देते हैं। खिदमत यही नहीं कि हम उसके पांव धो देते हैं साल में एक मर्तबा। बल्कि जब हम पांव धोने के ताल्लुक से देखते हैं कि पांव धोने एक साल में एक मर्तबा नहीं, बल्कि अगर आप पांव धोने का रखना चाहते हैं तो पांव धोना जो है साल में एक मर्तबा नहीं, बल्कि हर रोज आप किसी के पांव धो सकते हैं। और उस वक्त ये था, बल्कि पंजाब में आप आज भी पाकिस्तान में या इंडिया में या एशियन कल्चर में ऐसा पाया जाता है। यहाँ लोग बाहर से आते हैं, पांव गंदे होते हैं और लोगों ने बाहर पानी रख देते हैं, जी पांव धो ले पहले। और ये है पांव धुलवाना। और उस जमाना में भी ऐसा था। अगर आप पहला तिमुथियुस उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 3 आयत तक पढ़े तो वहां पर बेवाओं के ताल्लुक से लिखा है। मैं ये हवाला पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, किसी बड़े उम्र रसीदा को मुलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर। अगर हम पांव धोने की भी रस्म करते हैं, पांव भी धोते हैं, लेकिन बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनको मुलामत करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, तो आपकी तमाम रस्में बेकार हैं। और फिर कहें, जवान को भाई जानकर और बड़ी उम्र वाली औरत को मां जानकर और जवान औरत को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर और उन बेवों की वाकई जो बेवा है इज्जत कर। और अगर किसी बेवा के बेटे और पोते हों, वो अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखे, क्योंकि ये खुदा के नजदीक पसंदीदा जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई, वो जीते जी मर गई। उन बातों का हुक्म भी करता है कि बेइल्जाम अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बरतर है। वही बेवा फर्द में लिखी जाए। 9वीं आयत जरा गौर से जरा सुनिएगा मेरे बहन भाइयों। वही बेवा फर्द में लिखी जाए जो 60 साल से कम की ना हो और एक शोहर की बीवी हुई हो और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पांव धोए हों। गौर से इस बात को सुने, मुकद्दसों के पांव धोए हों और मुसीबत ज़दा की मदद की हो और हर नेक काम के दर पे रही हो। यहां पर हम देखते हैं कि
मुकद्दसों के पांव धोए हों। यानी कि ये नहीं कि साल में एक मर्तबा, ये नहीं कि साल में एक मर्तबा, बल्कि जैसे ही कोई मुकद्दस घर में आता है, जैसे ही कोई मुकद्दस घर में आता है और मुकद्दस लोग आते हैं और उनके पांव धोए हों, ये नहीं कि साल में एक मर्तबा। और जरूर है कि हम पांव धोने की रस्म रखें और करें, और अच्छी बात है, और लेकिन साल में एक मर्तबा नहीं, बल्कि जैसे ही आपके घर में कोई आता है उसके पांव धुलवाएं, हाथ में धुलवाएं। और बल्कि उसकी इज्जत, सबसे बड़ी बात यह है कि ना कि सिर्फ पांव धुलवाएं, उसकी इज्जत में कमी ना हो, और उसकी रिस्पेक्ट करें, मोहब्बत रखें। अपने वो जिनसे आपको अना का मसला है, अपनी अनाम परस्ती खत्म करें, नफरत खत्म करें, कीना अपनी जिंदगी से खत्म करें और मोहब्बत के दिए जलाएं। और यही सबसे बड़ी रस्म है यीशु मसीह की, जो उसने कहा कि जो बड़ा होना चाहे वो छोटे की खिदमत करे, जो बड़ा होना चाहे छोटे की खिदमत करे। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह फसा खाने के लिए उनके साथ बैठ गया, तो मत्ती की अंजील उसका जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब, मत्ती 26वां बाब, छब्बीसवां बाब उसकी 66 आयत यहां पर लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। याद रखें कि यीशु मसीह का खून जो है ये गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया गया है। और गुनाहों की मुआफी क्यों? क्योंकि जब हम रूमियों के खत का मुताला करते हैं तो रूमियों के खत में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हमारे मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। और फिर यह भी लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और वो शख्स जो यीशु का गोश्त खाता और उसका खून पीता है, वो गुनाहों की मुआफी हासिल करता है और फिर मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होता है और फिर खुदा के जलाल से ममूर हो जाता है। क्योंकि लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन जो कुछ शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेता है और वो यीशु के खून और बदन में शरीक होता है, यीशु के खून और बदन में शरीक होता है और वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है और वो खुदा के जलाल से महरूम नहीं रहता बल्कि खुदा के जलाल से ममूर हो जाता है।
बल्कि खुदा के जलाल से ममूर हो जाता है। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा वो अहद का खून है, तो कौन से अहद की तरफ यीशु मसीह इशारा करता है? जब हम यिर्मयाह की किताब का मुताला करते हैं तो यिर्मयाह की किताब उसका 31वां बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है, यिर्मयाह की मार्फत ये पेशनगोई की गई है नए अहद की पेशनगोई की गई है। लिखा है, देखो वो दिन आते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद बांधूंगा। और फिर नए अहद में क्या क्या होगा? और जब हम 31वां बाब उसकी 31 आयत से लेकर 32 आयत तक पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा, वो मेरे लोग होंगे। मैं उनकी बदकिरदारी बख्श दूंगा और उनके गुनाह याद ना करूंगा। याद रखें कि वो लोग जो यीशु का गोश्त खाते और उसका खून पीते हैं और वो उस नए अहद में शरीक होते हैं। और नया अहद जो है ये गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी के लिए है। नया अहद हमेशा की गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी के लिए है। और जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं तो यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 53 आयत जब पढ़ते हैं, 6 बाब और 53 आयत 53 में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। यानी कि वो लोग जो यीशु का गोश्त खाते और उसका खून पीते हैं, यानी कि वो लोग जो होली कम्युनियन में शिरकत करते हैं, जो शायरबानी में शिरकत करते हैं और उनके पास हमेशा की जिंदगी है। और फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यानी कि वो लोग जो यीशु का खून पीता और गोश्त खाता है और वो आखिरी दिन जिंदा किया जाएगा। और फिर यीशु मसीह ने कहा, जो वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। यानी कि वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जब वो यीशु मसीह के अहकामात पर चलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो वो लोग यीशु में कायम रहते हैं और यीशु उनमें कायम रहता है। और फिर लिखा है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं और मैं अपने बाप के सबब से जिंदा हूं। और जो मुझे खाएगा, जो मेरे गोश्त और बदन में शरीक होएगा, वो मेरे सबब से जिंदा रहेगा। यानी कि यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोग जो हैं, वो यीशु मसीह के सबब से, यीशु मसीह के वसीला से जिंदा रहेंगे। वो जिंदा रहेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो कोई मुझ पर ईमान लाए, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी है और यीशु मसीह जिंदगी का नूर है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा
कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा और वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, यानी कि वो मौत के अंदर ना रहेगा, वो मौत के अंदर ना रहेगा, वो खुदा के जलाल से महरूम ना रहेगा, बल्कि जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, जिंदगी में दाखिल हो जाएगा और खुदा के जलाल से, खुदा के नूर से, खुदा की बरकत से, खुदा की कुदरत से ममूर हो जाएगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आइए खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है, तूने सलामती बख्शी है। आए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तूने फजल दिया कि मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों को सुनाया है। जहां जहां भी तेरे कलाम की आवाज पहुंचे और उस जगह पर तेरी बरकत, तेरा फजल हो। ओ खुदावंद पाक खुदा, तमाम दुनिया पर तेरी रहमत, तेरा फजल हो जाए। कोरोना वायरस दुनिया से खत्म कर दिया खुदावंद पाक खुदा। आए खुदावंद वो लोग जो अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस के सबब से या किसी भी मुश्किलात के सबब से, ओ यस्सु के नाम से खुदावंद तू उनको आजाद कर। फजल दे कि तेरे बेटे यस्सु पर ईमान लाकर निजात पाए, बरकत पाए, तेरे कदमों में आ जाए। खुदा यस्सु के नाम से खुदावंद तू हर तरह से हम सब की बड़ी सहायता फरमा, अपने हजूर बढ़ने और तरक्की करने का फजल दे। खुदावंद पाक का जबकि ईस्टर का दिन आ रहा है, यस्सु के नाम से खुदाम तू हर एक बहन भाई को, हर एक मुकद्दस को तू अपने हाथों में लेना और बरकत बख्शना, ताकि खुशी और शादमानी के साथ ईस्टर का दिन सेलिब्रेट कर सके और खुशी और शादमानी से तेरे घर में जाकर तेरी प्रस्तुत, तेरी हमदोस्ताइश कर सके। खुदा हम सब की बड़ी सहायता फरमाए खुदाम पाक खुदा। यस्सु के नाम से खुदाम पाक खुदा तू अपना दहना हाथ बढ़ाकर मारिया को, मैगलिन को, ग्लोरिया को, ओ खुदाम पाक खुदा शारून को और खुदाम पाक खुदा शानी को, नासिर को, मैनुअल को अपने हाथों में ले। खुदाम पाक खुदा मुझे, मेरी बीवी को खुदाम अपने हाथों में लेना। जैजरियल जरमाया को ओ खुदाम तू अपने हाथों में लेना है खुदाम पाक खुदा। और लियोना दनिका को अपने हाथों में लेना है खुदाम पाक खुदा। यस्सु के नाम से खुदा तो हम सब की बड़ी सहायता फरमा। ओ खुदाम पाक खुदा अरब के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं, अपने खादम को खुदाम तू संभालना और हर तरह से उसकी हिफाजत निगहबानी करना है खुदाम पाक खुदा। सलामती से खुदाम पाक खुदा उसे लाना घर खुदाम यस्सु के नाम से खुदाम पाक खुदा। ओ हमारे तमाम अजीज भाई बहन रिश्तेदार जहां जहां भी हैं, सब तेरे हाथों में महफूज हो खुदाम पाक खुदा। ओ भाई इमैनुअल को, रीका को तेरे हाथ में देते हैं, नीता को तेरे हाथ में देते हैं, अपने लोगों को शिफा दे खुदाम पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा क्रिस्टोफर को अपने हाथों में ले, उसे मुकम्मल तौर पर शिफा देना, सेहत तंदुरुस्ती देना है खुदा। यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तमाम मुकद्दसों पर, तमाम खादमों पर तेरा हाथ, तेरा फजल हो। इस्राएल की सलामती हो खुदा पाक खुदा, यरूशलेम की सलामती हो खुदा, कनाडा में हर तरफ तेरी बरकत हो खुदा। कनाडा में जितनी कौमें रहती हैं खुदा पाक खुदा, सब कौमों पर तेरा फजल, तेरा इत्मीनान, तेरी रहमत हो खुदा पाक खुदा। हम सब की बड़ी सहायता फरमा और कसरत से बरकत दे। कैनेडियन गवर्नमेंट पर अपना हाथ बढ़ाना, कैनेडियन गवर्नमेंट को हर तरह से ब्लेस करना है खुदा पाक खुदा। हम सब के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत, शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी, थैंक यू सो मच पादी साहब। खुदावंद आपको भी बहुत ज्यादा बरकत दे और आप सबको जो हमारे साथ हर रोज आते हैं खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, आज भी आपने अपना कीमती वक्त निकाला और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ मिलकर सुना, सीखा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और क्योंकि हमारा ये होली वीक है और हम इसमें जो अपने पहले सलीबी कलमात हैं उनमें से 3 कलमात को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में, और कल जो है वो गुड फ्राइडे का दिन है, तो कल जो है 4 कलमात हैं जो कि हम कल ही की बाइबल रीडिंग की एपिसोड में जो है सीखेंगे। और उम्मीद करती हूँ ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि एक एक कलमे के लिए हम 10-10 मिनट जो है वो लेंगे और सारे कलमात को जो है वो कल के दिन में मुकम्मल करेंगे। सो आप जरूर पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमें ज्वाइन करके खुदावंद का कलाम हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।